हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी क्यों की? ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है? क्या सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है या पत्नी? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? ब्रह्मा ने कितनी शादी की? और ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का समाधान देंगे। प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल वाणी चैनल पर। हमें आशा है कि आपका दिन अच्छा था। आइए जानते हैं इस वीडियो की शुरुआत ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री के रिश्ते पर चर्चा करते हुए करें। क्या आपने कभी विचार किया है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी क्यों की? आज हम इस मामले को अधिक से अधिक समझने का लक्ष्य रखते हैं और इसके कारणों और रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। कई लोगों ने इस बारे में उत्सुकता व्यक्त की है और हम यहां अधिक विवरण देने के लिए हैं। हमारा लक्ष्य हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है, इसलिए आपको इस वीडियो को साझा करने और इसे पसंद करने का अनुरोध करते हैं। कुछ साल पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। हम इस वीडियो में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाकर इन व्यापक बयानों की सत्यता को बता सकेंगे। आरंभ करने के लिए चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी के बीच क्या संबंध है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी है। ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, जबकि भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शिव इसके संहारक हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ब्रह्मा जी और सरस्वती की सुंदर इसमें हम कहानी बता रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्मांड के निर्माता, पोषक और विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि आपको विष्णु और शिव को समर्पित बहुत से मंदिर मिलेंगे, लेकिन निर्माता ब्रह्मा को समर्पित बहुत ही कम मिलेंगे। भारत के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा की एकमात्र झात मूर्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा को बहुत कम लोग पूजते हैं क्योंकि उनका संबंध मां सरस्वती से है। एक वायरल पोस्ट के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की, जिसके चलते उनकी पूजा नहीं की जाती थी। बेहतर समझ बनाने के लिए हम इस दावे की व्यापक जांच करेंगे। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती का विवाह बताया गया है। कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाते समय ज्ञान की जरूरत थी। इस तरह उन्होंने मन से ही सरस्वती माता का आवाहन किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती पारंपरिक अर्थों में नहीं पैदा हुई है। वह भगवान ब्रह्मा की बौद्धिक क्षमताओं का एक अवतार है। उन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया था, जो कई जीवों, जानवरों, पहाड़ों, जंगलों और नदियों से बना था। भगवान ने इस रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा मां सरस्वती के ज्ञान और सुंदरता पर मुग्ध हो गए। यद्यपि यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के स्वयं के अस्तित्व से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आकाशीय जगत से मिली आलोचना के बावजूद भगवान ब्रह्मा सरस्वती से शादी करने के लिए आगे बढ़े और लगभग 1 शताब्दी तक सांसारिक जंगलों में रहे। उन्होंने मनु नामक एक बेटे को जन्म दिया, जो मानव जाति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन ब्रह्मा के इन कार्यों के बाद आकाशीय देवताओं ने सोचा कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को श्राप उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के कारण मिला। इस कार्य को देखकर सभी देवताओं ने एकजुट होकर ब्रह्मा की निंदा की और भगवान शिव से उन्हें दंड देने की मांग की। भगवान शिव ने गुस्सा होकर ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके शरीर से अलग करने का निर्णय लिया। यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर नकारात्मकता से भरा हुआ था, इसलिए शिव को इसे हटाना पड़ा। तीसरी कहानी में देवी सरस्वती ने ब्रह्मा की दूसरी शादी से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि अब कहीं भी पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए राजस्थान और तमिलनाडु में भगवान ब्रह्मा के पुष्कर के अलावा कोई मंदिर नहीं है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा और सरस्वती की शादी हुई थी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच जटिल संबंध था, किंतु इन देवताओं के बारे में सटीक जानकारी पाने के लिए
वेदों और पुराणों जैसे सच्चे स्रोतों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। वेद हिंदू धर्म की नींव हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वे ब्रह्मा या सरस्वती का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरी ओर पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती सहित कई देवताओं का व्यापक वर्णन मिलता है। इनमें 18 पुराणों में से किसी में भी ब्रह्मा और सरस्वती की शादी का उल्लेख नहीं है। कुछ प्राचीन पुराणों को बाद में उपपुराणों में विभाजित किया गया था, लेकिन उनमें से किसी में भी सरस्वती और ब्रह्म जी की शादी का विवरण नहीं है। मत्स्य पुराण में बहुत साधी चीजों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह के बारे में कुछ नहीं बताता। इन दृश्यों को देखकर कोई ब्रह्मा और सरस्वती के रिश्ते की वास्तविकता पर सवाल उठा सकता है और सच्चाई खोज सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया, केवल विष्णु और शिव ही थे। इसलिए ब्रह्मांड की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे के साथ होना अनिवार्य था। अंत में हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में ब्रह्मा और सरस्वती के संबंधों के बारे में आपके संदेह को दूर कर दिया है। हिंदू धर्म के बारे में किसी भी जानकारी को विवेकपूर्वक देखने का प्रयास करें और सटीकता के लिए प्रामाणिक शास्त्रों से संदर्भ लें। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आप लोगों से एक विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।